हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पावर टिप्स एंड टचअप पर। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ फुल फेशियल वीडियो, किस तरीके से आपको पूरा फेशियल करना है। और ये प्री ब्राइडल फेशियल है। ये मैं इनका सेकंड फेशियल कर रही हूँ। इनका जो है 18 फरवरी का जो है मैरिज है, तो ब्राइडल है। तो दो फेशियल करने, ये दूसरा फेशियल है इनका। फर्स्ट फेशियल मैंने पहले कर दिया, तो मैं दोनों फेशियल के साथ में मैंने इनको डिटेन प्रोवाइड किया था, डिटेन दिया था। तो इसमें भी मैंने इनको डिटेन दिया है और दोनों ही फेशियल मैंने लोटस डायमंड के करे हैं। इसमें मैं अच्छे तरीके से देखिए फर्स्ट स्टेप कर लूँगी। और फर्स्ट स्टेप में मैं अच्छे तरीके से जो लोटस डायमंड का फर्स्ट स्टेप है उसमें क्लींजिंग और स्क्रब दोनों ही एक ही है, मतलब दोनों मिक्स हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप है, तो मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से स्क्रबिंग और ये जो क्लींजिंग है वो की है अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको करना है, बिल्कुल भी आपको हाथ को थोड़ा टाइट नहीं चलाना है। मैं देखिए फिंगर टिप्स की हेल्प से ही पूरा जो इनका स्क्रबिंग है पूरी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही करूँगी। बिल्कुल भी मैंने हथेलियों का और पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ अपनी फिंगर से ही करना है। नोज़ पर क्या होता है ना, जब भी आप मेकअप करने वाले होते हो, ब्राइडल रेडी करने वाले होते हो, तो उनकी नोज़ पे क्या है ना, आपको बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं होने चाहिए। नोज़ एकदम क्लीन होने चाहिए। तो क्योंकि बहुत बहुत बार आपने देखा होगा नोज़ पे से मेकअप उतर जाता है, हट जाता है। वो इसी वजह से हट जाता है क्योंकि नोज़ अच्छे से क्लीन नहीं होती है, इसलिए। तो आपको नोज़ पे अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है। तो मैं नोज़ पे और जो ईयर के नीचे का सेक्शन होता है वहाँ काफ़ी टैनिंग भी हो जाती है, वहाँ लिप्स के अराउंड भी टैनिंग हो जाती है वहाँ। इस पोर्शन में मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ स्क्रबिंग। और आपको मैं बता दूँ, बहुत से लोगों से पूछते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, कितना फेशियल लेना चाहिए। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है, आप 2 फेशियल ले सकते हो, आप 3 फेशियल ले सकते हो, आप 4 फेशियल ले सकते हो। लेकिन आप कोई भी फेशियल ले रहे हो, कम से कम आपको 15 दिन के गैप से फेशियल लेना है, 15 दिन का गैप रखना है आपको। तो 15-15 दिन के गैप से ही आपको फेशियल सारे करवाने हैं। तो इन्होंने फर्स्ट फेशियल जो था इनका, वो फर्स्ट फेशियल इनका हुआ था 15 इनका फर्स्ट फेशियल था जो हुआ था 15 जनवरी को। और जो इनका सेकंड फेशियल है ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ, 2 फरवरी को करा है मैंने यहाँ पर। तो अच्छे से आपको इसी तरीके से आपको 15 दिन। अब इनका लास्ट जो फेशियल है वो होगा 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को इनका पूरा प्री ब्राइडल होगा। अब वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा प्री ब्राइडल में मैं इनको क्या देने वाली हूँ, कैसे देने वाली हूँ, वो सब मैं आपको पूरा प्री ब्राइडल में बताऊंगी। तो आपको अच्छे तरीके से देखिए मैंने क्लीन कर लिया है फेस को। पूरा फेस से जितना भी स्क्रबिंग के जो दाने होते हैं वो क्लीन कर दिए, हटा दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर O3+ का डिटेन लिया है और O3+ का डिटेन ही मैं इनके पूरे फेस पर लगा दूंगी। फेस और नेक के नीचे का पोर्शन पूरा मैं इनको कवर करूंगी इसमें। और आपको अब नॉर्मली लोग पूछते हैं कि इतनी सर्विस का क्या प्राइस रखें, तो वो आप देखिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखिए। जो भी आपका एरिया है, जहाँ पर जिस तरीके के आप, हो सकता है आप बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हो, स्टैंडर्ड एरिया हो, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो सकता है आप बहुत ही लोअर एरिया में रह रहे हो जहाँ आसपास के लोग इतना ज़्यादा नहीं दे सकते आपको, तो फिर आपको कम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपना काम जमा लोगे, काम अच्छा कर लोगे, लोग आपका काम से खुश हो जाएंगे, तो फिर आप पैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप थोड़ा सा जो है पैसे कम रख के चलिए। अब इतना भी कम नहीं रखना है आपको। आप टोटल काउंट कर लीजिए कि इतने रुपए का आपका फेशियल की किट आती है और उस पे से आपने 200 रुपये अपनी मेहनत के ले लिए, 100 रुपये आपने बिजली का बिल ले लिया, लॉन्ड्री का ले लिया। तो इस तरीके से आपने ले लिया तो कम से कम 300 की किट है, तो मान लीजिए 300 साढ़े 300 400 रुपये तक ऊपर रखिए, तब जाके आपको उसमें से कुछ सही से बच पाएगा। तो डिटेन को 15 मिनट छोड़ा है और 15 मिनट के बाद हल्का सा पानी से स्प्रे कर लिया है बोतल से फेस पर। और उसके बाद में देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से बिल्कुल हल्की सी और हल्की सी मसाज, हल्की सी एक स्क्रबिंग टाइप की दे के, और उसके बाद हम डिटेन को क्लीन करेंगे पूरे फेस से। तो बस आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए आपको हल्का सा मसाज देना है और उसके बाद आपको क्लीन कर देना है। सो यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद में हम फिर से फेशियल के स्टेप्स पर ही आएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है फेशियल का।
अब हम सेकंड स्टेप करेंगे फेशियल का, वो है एक्टिवेटर डायमंड एक्टिवेटर है, बिल्कुल जेल जैसा होता है, इसमें हल्का सा डायमंड के जो है दाने दाने होते हैं शाइनिंग से, और इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पर। तो आपको 5 से 6 ड्रॉप लेना है उसका, और बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है वो फेशियल में, तो आप 5 से 6 ड्रॉप लेने हैं और पूरे फेस पर अच्छे तरीके से उसको लगा देना है और अच्छे से एब्जॉर्ब कर देना है स्किन में। और देखिए ये स्टेप भी मैं फिंगर से करूंगी, क्योंकि हथेली पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी निकलती है उसमें, आपके हाथ में ही पूरी लग जाएगी तो फिर कहाँ से स्किन में जाएगी। तो इसीलिए आपको फिंगर से ही अच्छे से करना है पूरे फेस पर अच्छे से। विद नेक को भी आपको कभी भी आप कोई फेशियल कर रहे हो, ब्लीच कर रहे हो या डिटेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आप अपनी नेक को इंक्लूड ज़रूर करें, ताकि फेस और नेक का जो कलर है अलग से ना दिखाई दे, अलग अलग ना दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका फेस जो है ग्लो कर रहा हो, ब्राइट हो रहा हो, लेकिन आपकी नेक जो है वो डल दिखाई दे रही हो, डार्क दिखाई दे रही हो, सो इसीलिए आपको इस तरीके का काम नहीं करना है। आपको अपना काम अच्छा करके देना है, भले आप थोड़ा सा प्रॉफिट कम लो, और थोड़ा सा बातचीत में भी अच्छे रहिए, ताकि लोग आपसे व्यवहार कुशल हों और अच्छे तरीके से आपसे अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाएँ कि उन्हें क्या चीज़ करवानी है। उन्हें ये भी ना हो कि आपने ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, उन्हें भी थोड़ा-सा सही फ़ील हो। तो वो चीज़, तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट के समथिंग, 3 मिनट में ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया था स्किन में, 3 से 4 मिनट में, और उतनी देर के लिए आपको अच्छे से स्टेप करने हैं और अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब कर देना है। अब इसके जब हम ये स्टेप कर रहे हैं, इसके बाद हम फेस को क्लीन नहीं करेंगे टिश्यू की हेल्प से, पानी नहीं लगाएंगे फेस पर। नॉर्मली जैसे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको क्रीम को लेना है और इसी के ऊपर से ही आपको क्रीम की मसाज स्टार्ट कर देना है। सो देखिए ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया था, मैंने क्रीम ली है और क्रीम की मसाज को स्टार्ट किया है। अभी क्रीम काफ़ी गाढ़ी लग रही है, आपको काफ़ी थिक लग रही है, एक तो सर्दियाँ हैं इस वजह से, और दूसरा इसकी क्रीम जो है वो हल्की सी थिक होती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप हल्के हाथ से धीरे धीरे करके मसाज करते जाएंगे, क्रीम अपने आप ही मेल्ट होती जाएगी, स्किन में सेट होती जाएगी, स्किन में जाती जाएगी, और वो धीरे धीरे करके जो है ऑयल रिलीज कर देगी। जब ऑयल रिलीज कर देगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से मसाज भी कर पाओगे, और जो वो ऑयल जो रिलीज करेगी वो भी आपको स्किन में वापस से एब्जॉर्ब करवाना है, तब जाके फेशियल में बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्लो आता है। कभी भी आपसे कोई इस तरीके का कहता है कि फेशियल इतना चार्ज क्यों ले रहे हो, क्या है, तो उनको बताइए कि हम इसलिए इतना चार्ज ले रहे हैं, एक तो हम पानी लगा के कभी फेशियल नहीं करते, दूसरा जो है हम आपकी क्रीम को स्किन में एब्जॉर्ब करवाते हैं, साथ में ही जो क्रीम से ऑयल रिलीज होता है हम उसको भी स्किन में एब्जॉर्ब करवाते हैं, और इतनी देर तक समथिंग आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरा प्रोसेस में। तो इतनी देर तक हम खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, जो भी है, जैसे भी आप कर रहे हो, मोस्टली खड़े रह के करते हैं जब आप चेयर पे कर रहे हो। अगर आपके पास फेशियल बेड है तो आप बैठ के कर रहे हो चेयर पर, तो फिर आपको उतनी देर बैठना और खड़े रहना है एकदम से। तो आप बताइए ना, ऊपर से तजुर्बा होना चाहिए कि आपका, बहुत से लोग कहते हैं कि फेशियल में ग्लो नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता है ग्लो, कि वो लोग क्रीम की क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करते हैं, ऊपर से स्टेप्स भी सही से फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनके फेशियल्स में जो है ग्लो नहीं आता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है ताकि फेशियल में ग्लो भी आए, और आपको लग रहा है कि आपके हाथ से नहीं आता, तो आप उनको या तो ब्लीच दीजिए साथ में, या फिर आप डिटेन दीजिए, ताकि जो फेस है ना उस पर अच्छे तरीके से काम दिखाई दे कि हाँ आपने कुछ करा है फेस पर। जब भी आप डिटेन करते हो तब भी अच्छे से दिखाई देता है, और अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा सा जो है फेशियल का रिजल्ट थोड़ा लेट दिखाई देता है। तो हमने मसाज कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैं पैक लगाऊंगी। तो पूरे फेस पर आपको पैक लगा लेना है। आपको दिख रहा होगा लगभग मेरा फेशियल ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने उसी में थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे करके और अच्छे से पूरा पैक निकाल लिया है, कट करके ट्यूब को। तो आप वो भी कर सकते हो, ट्यूब को कट कर सकते हो। और 15 मिनट आपको फेस पैक छोड़ना है। उसके बाद आपको इस तरीके से हाथों में पानी लेना है, थोड़ा सा पानी आपको स्प्रे बोतल से फेस पर स्प्रे कर लेना है। उसके बाद में आपको जो है फेशियल को रिमूव करना है पूरे फेस से। इस तरीके से आप हल्की सी जो है मसाज करते हो ना, इससे क्या है ना, जो भी टैनिंग होगी, जो भी फेस पर कुछ रह भी गया होगा, वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। और जब आप फेस पैक रिमूव करोगे तो आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिश्यू से, बहुत इजीली पूरा फेस पैक जो है बहुत इजीली निकल आएगा आपके जो टिश्यू में, जब भी आप क्लीन करते हो तो। सो नॉर्मली जब मैं इतनी प्रोसेस अपने पार्लर पर करती हूँ
नॉर्मली। अभी तो ये प्री ब्राइडल है, अगर प्री ब्राइडल नहीं करती हूँ, नॉर्मल तरीके से करती हूँ अगर ये फेशियल, तो मैं इसका 1200 रुपये चार्ज करती हूँ अपने पार्लर पर। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, देख लीजिए। और आप जो प्री ब्राइडल है, प्री ब्राइडल में भी आपको वही काउंट करके चलना है कि 1200 इसका हो गया, 1200 दो बार हो गया, 2400 तो यही हो गया। और तीसरी बार में आप जो भी प्रोसेस दे रहे हो लास्ट में, वो सारा काउंट करके और फिर अपना प्लस फिर अपना जो मेकअप का और पूरा करके करना है आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।